नमस्कार, सक्ष न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अपना देश छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि श्रीलंका में चल रही चीनी परियोजनाओं का भविष्य अब क्या होगा। यही नहीं, यह भी सवाल उठ रहा है कि श्रीलंका के हालात पर चीन खामोशी क्यों साधे हुए है। हम आपको बता दें कि राजपक्षे बंधुओं ने ही चीन की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को श्रीलंका में बढ़ावा दिया और चीन से इतना कर्ज ले लिया कि आज श्रीलंका पूरी तरह दिवालिया हो गया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रहे महिंदा राजपक्षे को तो भारत की सुरक्षा चिंताओं को दरकिनार कर श्रीलंका में चीन के व्यापक निवेश को बढ़ावा देने वाले नेता के तौर पर देखा जाता है। देखा जाए तो श्रीलंका में चीन के अरबों डॉलर फंस गए हैं। किसी और का धन यदि ऐसे अटक जाए तो वह उसकी वापसी के प्रयास करता है या कोई बयान देकर अपनी स्थिति बयां करता है, लेकिन चीन की खामोशी देखकर सभी आश्चर्यचकित हैं। जब चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन से श्रीलंका में अभूतपूर्व प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भागने पर उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हम श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए सभी पक्षों से साथ मिलकर काम करने की अपील करते हैं। वांग वेनबिन ने कहा, एक मित्र, पड़ोसी और सहयोगी होने के नाते चीन को पूरी उम्मीद है कि श्रीलंका में सभी क्षेत्र अपने देश व लोगों के मूलभूत हितों का ध्यान में रखेंगे और मौजूदा मुश्किलों से उबरने के लिए, अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने और लोगों की यथाशीघ्र आजीविका बेहतर करने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या चीन की कोई योजना श्रीलंका को नई वित्तीय सहायता देने की है, इस पर वांग ने चीन द्वारा बार बार अपनाए गए रुख को दोहराते हुए कहा, श्रीलंका को मौजूदा मुश्किलों से उबरने में चीन अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ काम करने को तैयार है। तो इस तरह चीन ना तो ये बता रहा है कि उसका कुल कितना निवेश श्रीलंका में फंस गया है, ना ही वह यह बताने को राजी है कि वह इस हालात से कैसे निपटेगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि श्रीलंका में फैली अराजकता के कारण द्विपक्षीय संबंधों और चीन द्वारा बुनियादी ढांचे में किए गए व्यापक निवेश पर बड़ा प्रभाव पड़ना तय है। हांगकांग से प्रकाशित होने वाले साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने शंघाई के फुदान विश्वविद्यालय में दक्षिण एशिया मामलों के विशेषज्ञ लिन मिंगवांग के हवाले से कहा है, कुछ समय के लिए ही सही श्रीलंका के साथ चीन के संबंधों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि श्रीलंका के राजनीतिक हलकों में राजपक्षे परिवार का प्रभाव कमजोर होगा और निकट भविष्य में उनकी वापसी की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। लिन मिंगवांग ने यह चेतावनी भी दी है कि श्रीलंका में संकट के कारण चीनी निवेशकों को नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका में बढ़ती मुद्रास्फीति, उच्च ऋण और आर्थिक कुप्रबंधन से उपजा यह संकट विकासशील देशों की ओर देख रहे चीनी निवेशकों के लिए भी एक सबक है। श्रीलंका में इस समय चीन के विरोध में बड़ा जनाक्रोश भी देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि चीनी दूतावास को अपने नागरिकों को सलाह देनी पड़ी कि वह विरोध प्रदर्शनों में शामिल नहीं हों। दरअसल दूतावास यह तो कह नहीं सकता था कि बाहर मत निकलो नहीं तो पिट जाओगे, इसलिए यही कहा गया कि विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा बनने से बचें। खबरें हैं कि चीनी परियोजनाओं में काम कर रहे तमाम लोग श्रीलंका छोड़ चुके हैं या छोड़ने वाले हैं और उनकी वापस लौटने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि स्थानीय लोग अब परियोजनाओं का भी विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दक्षिण एशिया के देशों को यह समझ आने लगा है कि चीन का साथ देने का परिणाम क्या होता है। चीन ने भारत को घेरने के लिए दक्षिण एशियाई देशों की बड़ी मदद तो करनी शुरू कर दी थी, लेकिन इसके बदले में वो जो कीमत वसूलता है वह इन देशों को भारी पड़ती है। आज जो श्रीलंका में हालात हैं वैसा ही कुछ थोड़े समय पहले मालदीव में भी दिख रहा था, जो कि चीन के कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस चुका था। वह तो भारत ने उसकी मदद की, इसलिए वह संकट से बाहर आ पाया। नेपाल भी चीन की शय पर भारत को आंखें दिखाने लगा था, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि ड्रैगन उसको ही निगलने की फिराक में है। भूटान तो चीन के कई परियोजना प्रस्तावों को ठुकरा ही चुका है। बांग्लादेश भी समझ रहा है कि चीन आजकल उस पर क्यों ज़्यादा मेहरबान हो रहा है। जहां तक पाकिस्तान की बात है तो वह भी चीन के कर्ज के जाल में बुरी तरह उलझा हुआ है, लेकिन उसकी मजबूरी यह है कि जब भी उसे मदद की दरकार होती है तो सिर्फ चीन ही भरोसेमंद साथी की तरह उसके साथ खड़ा होता है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि जल्द ही वह दिन भी आएगा जब चीन से दोस्ती की बड़ी कीमत पाकिस्तान को चुकानी होगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।